बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका। क्वेश्चन 1 में कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लान। और आपको ये टोटल 4 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। इन चारों इनइक्वालिटीज़ को आपने सोल्व करना है ग्राफिकली टू डायमेंशनल प्लान के अंदर। 2 डायमेंशनल प्लान या कार्टेशियन प्लान या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लान या एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लान, ये एक ही बात है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लान या फिर 2 डायमेंशनल प्लान हमारे पास क्या होती है, कार्टेशियन प्लान या 2 डायमेंशनल प्लान क्या होती है। उससे पहले आप देखें कि आपके पास रियल नंबर लाइन होती है। रियल नंबर लाइन में क्या होता है कि आप रियल नंबर्स जितने भी हैं ना, उन तमाम के तमाम नंबर्स को आप इस नंबर लाइन के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कि आप दरमियान में ज़ीरो मेंशन करते हैं, ठीक है। ये ज़ीरो आपको बताता है कि ज़ीरो के ये ज़ीरो आपके पास एक ऐसी पोजीशन होती है इस नंबर लाइन के ऊपर जिसके राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो आपको पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आपको नेगेटिव के साथ नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर लाइन है। अब अगर इसी नंबर लाइन को आप ये हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, अगर इसी तरह की आप वर्टिकल नंबर लाइन बनाएं और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन को आप जब 0 पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड करवाएंगे तो आपको ये मिल जाएगी एक कार्टेशियन प्लान, ठीक हो गया। इसको हम कार्टेशियन प्लान ही बोलते हैं, इसको हम 2 डायमेंशनल प्लान ही बोलते हैं, साथ में इसको आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोलते हैं, या फिर आप इसको जो है एक्स वाई प्लान भी बोल सकते हैं, ठीक है। या सिर्फ आप इसको प्लेन भी बोल दें तब भी ये ठीक है, सिर्फ आप इसको प्लेन भी कहते हैं, ठीक हो गया। प्लेन हो या कार्टेशियन प्लेन या 2 डायमेंशनल प्लेन, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ये रियल नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन और ये वर्टिकल रियल नंबर लाइन, इनके ऊपर आपने ये नंबर्स वगैरह प्रेजेंट किए हुए हैं आपस में इक्वल स्केल के साथ। एक्स एक्सेस के आपस में जो स्केल है वो इक्वल होना चाहिए, जबकि वाई एक्सेस के आपस में जो स्केल है वो इक्वल यूनिट स्केल होना चाहिए। जितना आपने 0 से लेकर 1 तक यूनिट लिया, उतना ही यूनिट आपने 1 से लेकर आगे 2 तक, 2 से आगे 3 तक, 3 से आगे 4 तक एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक आपने चले जाना है। तो इस तरह के आपने इक्वल स्केल के साथ नंबर लेकर के आगे की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये माइनस के साथ। ऐसे अगर आप 0 के राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिवली एक्स एक्सिस के लिहाज से जो उसका इक्वल स्केल है वो आप लेके चलेंगे नंबर्स, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव वाले नंबर आपको मिलेंगे, ठीक हो गया। अब इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पर आपके पास जब आप दो नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल और रियल नंबर लाइन को कोइंसाइड करवाते हैं 0 पॉइंट के ऊपर, तो ये आपके पास ना 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कार्टेशियन प्लान के अंदर आपने क्या काम करना होता है, ऑर्डर पेयर्स को जनरेट करना होता है। ऑर्डर पेयर कोई ना कोई पॉइंट होता है ना, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ आपके पास ये एक पॉइंट है इस कार्टेशियन प्लान में, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आप देखते हैं। ऑर्डर पेयर क्या होता है, आप करली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक्स और वाई के अंदर आने वाले नंबर्स को आप प्रेजेंट करते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हम कितने यूनिट मूव करके तो इस पॉइंट तक पहुँचे, और वाई एक्सिस के ऊपर हम कितना यूनिट मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचेंगे। अगर हम एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्सिस से हम कितना यूनिट मूव करके आए, और वाई एक्सिस के ऊपर हम कितना यूनिट मूव करके इस पॉइंट तक पहुँचे। जितना हमें एक्स एक्सिस पे और जितना हमें वाई एक्सिस पे पता चलता है कि हम इन एक्सिस पे मूव करके इस पॉइंट तक पहुँच रहे हैं, तो वो आपके पास क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बन जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो ऑर्डर पेयर होगा इस तरह का, जब कोई पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, देखें आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट नंबर आएंगे वो पहले नंबर पॉजिटिव के साथ होगा, दूसरे भी पॉजिटिव के साथ होगा, ठीक है, प्लस आने के साथ होंगे दोनों नंबर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो आपके पास नंबर पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव है यहाँ पर। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। तो इन दो नेगेटिव एक्सेस के साथ मिलकर के ये पॉइंट बनेगा, मतलब ये ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये ऑर्डर पेयर में दोनों नेगेटिव साइंस होंगे। अब अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो ये दो एक्सेस मिलके तो कौन सा क्वाड्रेंट बना रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के फिर साइन कौन से होंगे, देखें ये क्वाड्रेंट, ये एक्सेस नेगेटिव एक्स, वाई एक्सेस और पॉजिटिव एक्स एक्सेस मिलकर के ये बना रहा है ना। तो एक्स एक्सेस पे तो पॉजिटिव होगा बट वाई एक्सेस के ऊपर नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है
ये जो आपके पास पॉइंट होता है ना बिल्कुल दरमियान में, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट होगा? ओरिजिन पॉइंट होगा। ओरिजिन पॉइंट आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है। ठीक है, दोनों एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होते हैं ओरिजिन पॉइंट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम इस सारे की बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमारा जीरो होगा और वाई एक्स के ऊपर कोई पॉइंट लाई करेगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं इस पॉइंट को देखना चाहता हूँ कि इसको इस वाले पॉइंट को मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं कैसे लिखूंगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में? तो अब मैं देखूंगा ना कि ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला जो पॉइंट होगा उसमें तो ये होता है ना कि एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस के ऊपर कितने यूनिट मूव करके हम इस पॉइंट पहुँचे? 3 यूनिट। ठीक है, 1 2 3 बट नेगेटिव -3, तो ये 0 -3 एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इस तरीके से आप एक्सिस के ऊपर भी और कोऑर्डिनेट्स के इनसाइड भी पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपने तो देख लिया कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा? हम बल्कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो, जबकि वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं जी हम कि ये जो इनक्वालिटीज़ दी हुई हैं इनको हमने सोल्व करना है इसमें। तो सोल्व करके इस तरह का कार्टेशियन प्लान बना करके यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन को प्रेजेंट करना होगा। 2 डायमेंशनल प्लान बना करके नहीं, इस तरीके से इसके अंदर आपने इनक्वालिटी का सोल्यूशन को मेंशन करना होगा। तो चलते हैं अपने पास पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है आपके पास एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। तो इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपने ये काम करना है कि सबसे पहले आपने इस इनक्वालिटी की बना लेनी है एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होती है? आपने यहाँ पर काम ये करना है कि सबसे पहले इनक्वालिटी जो भी दी होगी ना उसको ख़त्म करके आपने इनक्वालिटी की जगह इक्वल साइन लगा लेना है। अगर लेस देन होगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, इन चारों इनक्वालिटी में से कोई भी इनक्वालिटी यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा होगी तो उसको हम क्या काम करेंगे? उसको हटा करके उसकी जगह इक्वलिटी साइन लगाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ गई इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, इस इनक्वालिटी की ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई है। अब आपने काम करना है कि इस लीनियर इक्वेशन को आपने कार्टेशियन प्लान में ड्रा करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्लान में या 2 डायमेंशनल प्लान में ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन चूँकि, तो लीनियर इक्वेशन के लिए आपके पास 2 पॉइंट अगर आपको मिल जाएँ, मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाएँ, तो आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्यूरेटली बना सकते हैं। तो हम इसमें देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये लाइन और वाई एक्सिस के ऊपर ये लाइन कहाँ कहाँ पर कट करेगी। एक्स एक्सिस के लिए एक्सिस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, और जब हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा। तो हम बारी बारी दोनों चीज़ें पुट कर लेते हैं। पहले हम पुट कर लेते हैं कि एक्स इक्वल टू ज़ीरो एन इक्वेशन नंबर 1, और फिर हम वाई इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए, अगर हम x इक्वल टू ज़ीरो पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब आपके पास x 0 है तो y 5 आ गया। तो यहाँ से आप इसका ऑर्डर पेयर बनाएं। तो ऑर्डर पेयर आपको कौन सा मिला? एक पॉइंट मिल जाएगा ना, ये पॉइंट आपको मिल के देखें, x की जगह 0 आ जाएगा और y की जगह 5 आ जाएगा। तो ये 0 कामा 5 आपके पास एक ऑर्डर पेयर आ गया। ये आपका एक रिक्वायर्ड ऑर्डर पेयर है। नेक्स्ट हम चलते हैं वाई एक्सिस के लिए, सॉरी बल्कि एक्स एक्सिस के लिए वाई को 0 पुट कर लेते हैं। उसके बाद आप पुट करें, इधर लिख लें जी आप, नाउ पुट वाई इक्वल टू 0 एन इक्वेशन नंबर 1।
तो जब आप y की वैल्यू 0 इक्वल मान में पुट करेंगे तो y की जगह 0 आ जाएगा, तो ये x प्लस जी वाई की जगह 0 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह आपके पास यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर जनरेट होगा, देखें y आपके पास 0 था तो x आपके पास आया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर जनरेट हुआ x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आपके पास 5 है जब y 0 था। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर पेयर यहाँ पर आ चुका है। अब इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपने ये काम करना है कि कार्टेशियन प्लेन में इनको ड्रॉ करना है, ठीक है, कि कार्टेशियन प्लेन में ये कहाँ पर लाई करते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए आप इतना स्केल ले लें, इतना यूनिट स्केल, ताकि जिसमें इजीली ये चीज़ें आ सकें, 2 पॉइंट्स। चलें मैं इसके लिए इतना यूनिट स्केल ले लेता हूँ। तो देखते हैं जी, यहाँ पर आ गया ओरिजिन पॉइंट, तो इसके राइट साइड मूव करेंगे, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट वाई एक्सिस के ऊपर देखें तो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब नीचे की तरफ आएंगे तो ये -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। एक्सिस के ऊपर नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन। अब देखा जाए तो आपने यहाँ पर नोट किया कि 2 ऑर्डर पेयर्स आपके पास बने हैं, जिससे कि हम इस लीनियर एसोसिएटिव को इनको बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ में। तो देखें 0,5 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 है, वाई एक्सिस में ये 5 यूनिट अप जा रहा है ऊपर की तरफ। तो अगर हम देखें यहाँ पर, चलें 6 भी ले लें एंड सो ऑन। तो देखा जाए तो वाई एक्सिस के ऊपर जब आप अप जाएंगे तो 5 यूनिट आप देख लें, ये रहा पॉइंट, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 0,5। उसके बाद देखा जाए तो नेक्स्ट 5,0 आपके पास ऑर्डर पेयर है। तो 5,0 एक्स वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, मींस कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर कितने यूनिट मूव कर रहे हैं, 5 यूनिट मूव कर रहा है। तो 5 यूनिट आप राइट साइड पे जाएं पॉजिटिवली, 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया पॉइंट 5,0। अब आपने इन 2 पॉइंट्स को जिनको आपने अभी यहाँ पर हाईलाइट किया, एक ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद आपने इन्हीं 2 लाइंस को एक्सटेंड कर लेना है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया जी किस चीज़ का, इस एसोसिएटिव इक्वेशन का, x + y = 5। लेकिन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको जो इनइक्वालिटी दी हुई थी वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, इक्वालिटी साइन नहीं आ रहा। जब इक्वालिटी साइन नहीं हुआ करेगा तो आपने यहाँ पर जो एसोसिएटिव को ग्राफ बनाया होगा ना, उसको आपने ब्रेक कर देना है। इस तरह आप ब्रेक कर दिया करेंगे इसको। यह आपके पास कौन सा ग्राफ होगा, ये ब्रेकिंग ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी इटसेल्फ शामिल तो नहीं है ना। ठीक है, इटसेल्फ इक्वालिटी शामिल नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लेस दैन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है। तो इसलिए ये बाउंड्री इटसेल्फ शामिल नहीं होगी। अब नेक्स्ट ये बात है कि इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन शेड होगा या इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन शेड होगा, इस चीज़ का हमें कैसे पता चलेगा। 2 चीज़ें उसके लिए, एक आसान वे तो ये है कि इनइक्वालिटी का साइन देख लिया करें, अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आप उसको शेड कर लिया करें, अगर ग्रेटर देन है तो फिर ऊपर की तरफ आप इसको शेड कर लिया करें। या इसका जो ज़्यादा ऑथेंटिक वे है, जो जिस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन से वाला पोर्शन जो होगा वो इसका शेड होगा। चूँकि ये वाला आपके पास जो पॉइंट था ये ओरिजिन पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट 0 0। अब आप 0 0 पोर्ट करके देखें इसका, इस लाइन की इक्वेशन के अंदर मतलब इस लाइन की जो इनइक्वालिटी है उसके अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर पोर्ट करके देखें, इस स्टेरे के अंदर आप पोर्ट करें 0 0। और अगर तो ये सेटिस्फाई हो रही होगी तो फिर तो आप ओरिजिन की तरफ इसको सारा शेड कर लेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर आप इसको ऊपर की तरफ शेड कर लेंगे। अगर ये ट्रू आएगा 0 0 पोर्ट करने से तो फिर क्या करेंगे आप,
इसकी ज़ीरो की तरफ आप इसको सेट कर लेंगे। और अगर तो ये फुलफ़िल नहीं करेगा, इसको इसमें कोई ऑब्जेक्शन होगी, तो फिर आपने उसको क्या काम करना है, उस लाइन से ऊपर की तरफ शेड कर देना है। अभी देखा जाए तो वैसे तो ये नीचे की तरफ शेड होगा, बट क्यों होगा, तो बस ये क्योंकि ओरिजिन पॉइंट अगर हम इसमें पुट करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट ओरिजिन पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी नंबर स्टेरिक। इसको मैंने स्टेरिक का नाम दे दिया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी स्टेरिक के अंदर आप ये अगर पॉइंट पुट करें, देखते हैं ज़रा ट्रू मिलती है स्टेट में या फॉल्स मिलती है। एक्स की जगह 0 आ जाएगा, वाई की जगह 0 आ जाएगा, लेस दैन 5। तो क्या 0 लेस दैन 5 है, ट्रू और नॉट ट्रू? ट्रू है ना, ठीक है, कि 0 जो है वो लेस दैन है 5 से, 0 लेस दैन 5 है, 0 छोटा है 5 से, तो बाकी 0 जो है वो 5 छोटा है ना, इसलिए ये हमारे पास ट्रू इनइक्वालिटी ट्रू आ गया, ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट की तरफ हम इसको शेड करेंगे, ओरिजिन पॉइंट जो होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो आपने इसको इस तरीके से नीचे की तरफ इस बाउंड्री लाइन से शेड कर देना है, ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी आपके पास ये जो पोर्शन आ रहा है, जो शेडिंग पोर्शन है, ये बता रहा है इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक तरीक़ार है स्टूडेंट्स, जिससे आप किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन जो वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ आपका पहला पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सेकंड पार्ट में जो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है वो है 3x प्लस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12। तो अब फिर से हम देख लेते हैं कि इसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो टू डायमेंशनल प्लान के टू डायमेंशनल प्लान के अंदर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने इसकी बनाई कौन सी इक्वेशन, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इनइक्वालिटी की एसोसिएटिव इक्वेशन बना लेते हैं। इस इनइक्वालिटी को आप स्टैटिक का नाम दे दें, और इसकी जो इनइक्वालिटी बनेगी इस इनइक्वालिटी की जो इक्वेशन बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन, वो बनेगी 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 12। इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वलिटी साइन यहाँ पर यूज़ कर लिया। इसी को आप नाम दे दें, इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। और अब आपने क्या काम करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो x और y हैं, आपने 1v1 को 0 पुट करना है। पहले आप पुट कर लें x इक्वल टू 0 पुट कर लें, फिर आप y इक्वल टू 0 पुट कर लें, ठीक है। तो देख लेते हैं जी, अगर हम पहले x इक्वल टू 0 पुट करें, x 0 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, और y 0 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, देखते हैं ज़रा, ठीक। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1 एंड पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल टू 12, और ये 3 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास सिर्फ 4y इक्वल टू 12 बचेगा। 4 जब इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो y इक्वल टू 12/4 आ जाएगा। ये 4 1 ज़र 4 3 ज़र 12, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और इसी तरीके से जब आप इसको y इक्वल टू 0 को y की जगह आप 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो 3x प्लस 4 इंटू y की जगह 0 इक्वल टू 12। ये 3x, ये 4 0 से मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड भी जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 ज़र 3 4 ज़र 12 होता है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4। अब देखें यहाँ पर आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स आए हैं। इधर अगर देखा जाए यहाँ पर इसमें, तो x जब आपके पास 0 था तो y आपके पास 3 आया। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना, ऑर्डर पेयर क्या आ गया, x की जगह आ गया 0 और y की जगह आ गया y की वैल्यू 3। जबकि यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बना, y 0 है और x 4 है।
तो ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा x, y, x की जगह 4 आएगा और y की जगह 0 आ जाएगा। अब ये आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं जिनको आपने लोकेट करना है कार्टेशियन प्लान के अंदर। जैसे हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन को ड्रा करेंगे, फिर इसकी मदद से हम इस जो इनइक्वालिटी है ना, जो हमारे पास स्टेरिक इनइक्वालिटी है, इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर पहले हम इसका क्या काम करेंगे, इक्वेशन 1 जो हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनी हुई है उसको हम पहले ड्रा करेंगे। उसको ड्रा करने के लिए देख लेते हैं जी कि कार्टेशियन प्लान आपने बनानी है। तो कार्टेशियन प्लान में आप ये काम करेंगे, ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस और ये आ गया आपके पास वाई एक्सिस। तो ये आपके पास ओरिजिनल पॉइंट है इसका 0 0। अच्छा, अब राइट से भी जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव नंबर्स शामिल होंगे, +1, +2, +3, +4, +5 एंड अप टू सो ऑन। जबकि लेफ्ट हैंड साइड आप जाएंगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। वाई एक्सिस के ऊपर आप जब पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो +1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से जब नीचे की तरफ जाएंगे -1, -2, -3 एंड अप टू सो ऑन। अब देख लें आप कि आपके पास ये दो जो पॉइंट आए हैं, एक है 0,3 और एक है 4,0। तो ये दो पॉइंट कहाँ पर लोकेट हो सकते हैं? एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो 4 यूनिट। एक्स एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट कहाँ पर है? ये पॉइंट आपको बता रहे हैं लोकेशन 4,0 पॉइंट की। और इसी तरीके से वाई एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये बताएगा आपको ये पॉइंट जो कि 0,3 होगा। अब ये दो पॉइंट आपके पास, इन दो पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करना है। स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करने के बाद आपने बता देना है कि आपके पास इस एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ है। तो इसको जब आप ड्रा करेंगे इसके साथ स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन करने से, तो ये आपके पास इस तरह की लाइन बन जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ये देख लें कि ये आपके पास इक्वेशन तो आ गई ना, ये वाली, कि मतलब 3x + 4y = 12। अब देखें आपने इसमें काम ये करना है कि ओरिजिन पॉइंट को आप चेक कर लें। ओरिजिन पॉइंट में 0 0 आ रहे हैं, तो ओरिजिन पॉइंट को आप पुट कर लें इस इनइक्वालिटी के अंदर और देख लें कि ओरिजिन पॉइंट क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो सेटिस्फाई कर रहा हुआ तो इस स्ट्रेट लाइन जो आपने अभी ड्रा की ना एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए ग्राफ, तो इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन आप सेट करेंगे ओरिजिन पॉइंट की तरफ वाला। और अगर ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई ना कर रहा हुआ तो फिर आप इसको मुखालिफ सिमत में इस लाइन को ड्रा करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन। तो अभी हम इसका इस लाइन से नीचे वाला पोर्शन या इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन सेट करने को देख सकते हैं। मतलब देख लेते हैं ना कि ओरिजिन पॉइंट अगर सेटिस्फाई कर गया तो फिर तो आप ओरिजिन पॉइंट की तरफ इसको सेट करेंगे, मतलब नीचे की तरफ सेट करेंगे। अगर ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई ना किया फिर हम इसको ऊपर की तरफ सेट करेंगे ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड पर। आपके पास इनइक्वालिटी क्या है, इस चीज़ के नाम क्या काम करते हैं, इधर पुट कर लेते हैं ना। ये थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये चीज़ चेक करने के लिए पुट कर लेते हैं हम ओरिजिन पॉइंट को इन इनइक्वालिटी नंबर स्टेरिक। तो ये इनइक्वालिटी स्टेरिक है आपके पास। इसमें आप x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दो। 3 × 0 + 4 × 0 <= 12। 0 3 से मल्टीप्लाई होके 0 4 से मल्टीप्लाई होके 0 कर देगा, तो 0 + 0 <= 12। तो ये 0 <= 12। तो 0 के बारे में क्या हाल है, क्या ये लेस देन है 12 से? यस, ये 0 जो है वो लेस देन है 12 से, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 0 पॉइंट था हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आपने क्या काम करना है कि स्ट्रेट लाइन को आपने ओरिजिन पॉइंट की तरफ सेट करना है। और अगर आपके पास इस इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल साइन भी इन्वॉल्व है तो फिर तो ये बाउंड्री इटसेल्फ भी शामिल होगी।
अगर स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होती तो फिर बाउंड्री इटसेल्फ शामिल होती, डॉटेड लाइन के साथ आता। खैर अभी के लिए बाउंड्री इटसेल्फ शामिल होगी, मतलब ये स्ट्रेट लाइन भी शामिल हो जाएगी। तो इसको आपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ शेड करना है ना, तो इसको आप ओरिजिनल पॉइंट की तरफ इस तरह शेड कर सकते हैं, और शेडिंग स्टाइल जो मर्जी आप दे दें इसको, ठीक है। तो ये बाउंड्री जो है वो इटसेल्फ भी शामिल है इसके अंदर। तो ये इसका आ गया सॉल्यूशन, ग्राफिक का सॉल्यूशन जो कि इस इनइक्वालिटी को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड नंबर पार्ट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 में जो आपको इनइक्वालिटी दी हुई है उसमें है कि 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। तो इस इनइक्वालिटी का हम देख लेते हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन जो है वो 2 डायमेंशनल प्लान में क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या बनाना है, सबसे पहले इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बनानी है। तो एसोसिएटिव इक्वेशन जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। उसके बाद हमने क्या काम करना होता है कि इस एसोसिएटिव इक्वेशन को आपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करने के लिए आपने 2 पॉइंट लेने होते हैं कार्टेशियन प्लेन के अंदर, और वो मैंने बताया थे कि आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले लें। तो हम सबसे पहले पुट कर लेंगे x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, और उसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 0 इन लीनियर इक्वेशन नंबर 1। अब पहले आप इधर x की जगह 0 पुट करें, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 6, और इसको सिम्प्लीफाई करने से देखें 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो y की जगह अगर आप 0 पुट करेंगे, सॉरी इस वाली इक्वेशन 1 में, तो ये 2x प्लस वाई की जगह 0 इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 3 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 3। तो जब आपके पास y की वैल्यू 0 है तब आपके पास x 3 बनता है, जब आपके पास x की वैल्यू 0 है तो तब आपके पास y 6 बनता है। तो इससे आपके पास दो ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। यहाँ पर आपके पास ऑर्डर पेयर बन जाएगा, एक तो x 0 है तो y 6 है, यहाँ पर ऑर्डर पेयर बन जाएगा x अगर 3 है तो y तब 0 है। ठीक है, तो इन दो ऑर्डर पेयर्स को और इन दो ऑर्डर पेयर्स को आपने कार्टेशियन प्लेन में अब लोकेट करना है। तो कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करने के लिए हम इसके लिए कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। तो देखें एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर आपको इतने यूनिट चाहिए कि जहाँ पर 6 और 3 इजीली आ जाए। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप चलें जो है वो यहाँ से स्टार्ट करें 0, ये 1, ये 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ये एक्स एक्सिस आ गया। अब वाई एक्सिस के ऊपर मूव करेंगे तो आपको 6 यूनिट कम से कम ऊपर जाना है। तो स्केल थोड़ा छोटा कर लेना, 1 कर लें, इस तरह इतना स्केल रख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से नीचे की तरफ जाने भी -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। अब ज़रा अगर देखा जाए तो जो आपके पास 2 पॉइंट्स हैं 0,6 और 3,0, इनको आप लोग ऐड करें तो 0,6 जो होगा ये वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और 3,0 जो होगा ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस पर कहाँ पर होगा, जहाँ पर 3 पड़ा हुआ है, 3 यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये आपके पास पॉइंट बन जाएगा, कौन सा पॉइंट आएगा, 3,0
ज़ीरो। उसके बाद वाई एक्सिस के ऊपर आपको कौन सा नंबर चाहिए, 0,6, तो 6 ईयर हाफ पॉइंट, तो उसको आप लिख सकते हैं 0,6। अब देखें इन दो पॉइंट को जो आपने यहाँ पर कार्टेशियन प्लान में लोकेट किए, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में आपने ज्वाइन करना है। जब इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, देखें ये इससे ज्वाइन होकर के इनको ज्वाइन भी आपने स्ट्रेट लाइन के साथ करना है, ठीक है, जितना कोशिश करें स्ट्रेट लाइन बन सकती है। अब देखें तो यह बस लाइन आ गई किस चीज़ के लिए, इस एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए। अब हमें तो चूंकि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन के लिए दो बातें, एक तो ये कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू इक्वालिटी के लिए आप बाउंड्री इटसेल्फ शामिल करते हैं। दूसरी बात ये कि आपने देखना है कि ओरिजिन पॉइंट को कि इस इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो हम यहाँ पर चलें, स्पेस मेरे पास ये वाली चीज़ है उस जगह, तो मैं इस पर इसके लिए देख लेता हूँ 0,0 और 0,0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। अगर हम इनइक्वालिटी नंबर 1 में जो है वो सॉरी इनइक्वालिटी नंबर स्टेरिक इनइक्वालिटी नाम थी वो, तो इनइक्वालिटी स्टेरिक के अंदर अगर हम एक्स और वाई को 0 पुट करें, एक्स की जगह 0 बन जाएगा, प्लस वाई की जगह 0, तो ये बन जाएगा आपके पास, बल्कि ये ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। अब नेक्स्ट देख लें 0 + 0 तो 0 इज़ ग्रेटर देन 6, क्या 0 ग्रेटर देन 6 है? नहीं है जी, ये फॉल्स है, ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई ना। जब फॉल्स आ जाए तो ओरिजिन पॉइंट ये रहा ना, ये ओरिजिन होता है ना, 0 होता है यहाँ पर। तो अब ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट नहीं रहा, अब इसका मतलब ये हुआ, सॉरी ओरिजिन पॉइंट तो यही होगा, बट ओरिजिन पॉइंट जो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर आप इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन शेड नहीं करेंगे जिस वाले पोर्शन में ओरिजिन पॉइंट भी शामिल हो रहा है। तो क्या काम करेंगे आप इसमें, इन ओरिजिन पॉइंट के अपोजिट साइड पे जो पोर्शन होगा वो आप शेड कर लेंगे। तो शेड करने के लिए हम इसमें देख लेते हैं कौन सा पोर्शन आएगा, इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, इस तरीके से। ठीक हो गया, तो यह आपके पास आ गया ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ के इसमें बाउंड्री सिर्फ शामिल है ना, तो बाउंड्री को भी आपने शामिल करना है बीच में, ठीक है। तो अब आपके पास ये जो आ गया, इसके क्या क्या आएगा, ये इसका सोल्यूशन है, ग्राफिकल सोल्यूशन है इसका, ठीक हो गया। तो इसी के साथ आपका जो पार्ट नंबर 3 है वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन की तरफ इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें देखें तो y+8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x लिखा हुआ है, इसको मैंने कोई स्टेरिक का नाम दे दिया। और अब आप इसकी पहले बना लें एसोसिएटेड इक्वेशन of this steric is y+8 is equal to 2x। ठीक हो गया, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब आप ये काम करें नेक्स्ट कि पहले आप पुट करें x को 0, फिर y को 0 पुट करें। पहले हम लिख लेते हैं कि पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन 1 एंड पुट y इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन नंबर 1। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखें आपके पास x की वैल्यू 0 पुट करने से क्या मिल सकता है आपको, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो y+8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ y की वैल्यू आ गया आपके पास -8। और नेक्स्ट उसके बाद देखें जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, तो ये 0+8 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये 0+8 जो होगा वो 8 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। तो 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
टू वन ये टू कैंसर, 2 1 0 4 0 8, तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा, अब नेक्स्ट देख लें ऑर्डर पेयर्स क्या जनरेट हो रहे हैं। फिर एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वाई आपके पास -8 है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि ऑर्डर पेयर्स के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो फिर वाई कोऑर्डिनेट्स में -8 होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट या इनइक्वालिटी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर पेयर बन रहे हैं एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 0 आ जाएगा, वाई की जगह 0 और एक्स की जगह 4। अच्छा, अभी देख लें कि इन दो पॉइंट्स को जो मैंने ब्लैक कलर के साथ लिखे हैं ना, इन दो पॉइंट्स को अब आपने कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना है। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए अच्छा, यहाँ पर आ गया 0, एक्स को अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 ये 6 एंड अप टू सो ऑन। लेफ्ट साइड पे जब हम जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड अप टू सो ऑन। वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम मूव करें तो यहाँ पर आ जाएगा, छोटा स्केल ले लें, +1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर तो देखा जाए तो ये -1 -2 -3 -4 ठीक हो गया। तो ये हमने एक्स एक्स वाई एक्स के ऊपर इसकी स्केलिंग जो है वो कर ली है। अब हम इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को जनरेट करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि एक्स कामा वाई की, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो 4 कहाँ पर लाई करता है, ये रहा 4। तो ये आपके पास पॉइंट है 4 कामा 0, इसको आप चलो ठीक है नाम ना दें। अच्छा देखें, यह आपके पास एक ही पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास 0 कामा -8। तो वाई एक्सिस के ऊपर आपने -8 ढूंढना है, वो किधर है, वाई एक्सिस के ऊपर -8 ये रहा। अब ये आपके पास दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को आपने एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर लेना है। अच्छा ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लें कि अगर हम ओरिजिन पॉइंट पुट करें इस इनइक्वालिटी के अंदर स्टेरिक में, तो ये देखने के लिए कि ओरिजिन पॉइंट ये वाला पुट करने से क्या इसकी जो इनइक्वालिटी बन रही है इस एसोसिएटेड इक्वेशन की, क्या उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर हम क्या काम करेंगे, ओरिजिन पॉइंट की तरफ हम इसको शट करेंगे, अदरवाइज ओरिजिन पॉइंट के मुखालिफ संबंध में शट करेंगे। अगर हम इसमें पुट कर लेते हैं 0 0 इन इनइक्वालिटी नंबर स्टेरिक, एक्स की जगह वाई की जगह आप 0 0 पुट करें, वाई की जगह 0 +8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स की जगह भी 0, 2 इंटू 0 आ जाएगा। तो ये 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के बारे में क्या हाल है, 8 क्या ग्रेटर देन है 0 से, तो यस ग्रेटर देन है। ये अगर यस ट्रू है तो ये अगर यस की फॉर्म में है तो फिर इसका इस स्टेटमेंट को आप बोलेंगे ये ट्रू स्टेटमेंट है। जब ट्रू स्टेटमेंट है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन पॉइंट जो वो इसके सोल्यूशन वाले एरिया को सेटिस्फाई करता है। जब आपके पास ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन पॉइंट का पोर्शन कौन सा बन रहा है, ओरिजिन पॉइंट आपके पास ये रहा ना, तो इस लाइन का आपने ओरिजिन पॉइंट की तरफ वाला पोर्शन को क्या करना है, शेड करना है।
ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इसका आपके पास आ गया सोल्यूशन, ग्राफिकल सोल्यूशन है इसका, ये इसका आंसर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन वन जो वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिस्कस करेंगे।